सुबह भी क्या हुआ? अब मुझे बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें जो तुम्हारी बीवी नहीं कर सकी मुझसे? क्या हुआ सब? आप ही ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे लड़ने आई हैं। देखो, ये मेरे माँ बाप का घर है और इस घर में मैं किसी भी मूड से आ सकती हूँ। फूफी जान, मैं आपसे माफी चाहती हूँ शाजिया के रवैये के लिए। हालांकि ये मेरे माँ बाप का भी घर है। पता नहीं उसने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। बात सुन, अब ये भी इतनी अच्छी चाय वहां से और पहले भी पी के आई हूँ। ऐसी चीजें मैंने कबाब और पता नहीं क्या क्या मैंने खाए, बिस्कुट खाए मैंने इतने, ऐसा मुझे मजा आया। अब तो मुझे सख्त तंग ना करे, जरा सांस मुझे ले लेने दे, मैं जरा होश कर लूं, जरा मैं आराम से बैठ जाऊं, फिर मैं तेरी राम कहानी सुनती हूँ। चल बेटा उठ, चल घर चलें। वैसे भी मेरा काम हो गया जो मैं करने आई थी। जी चल चले। कुछ नहीं जी, क्या बेटा, बस देर हो रही है, अब होश कर लो, बैठ ही गया तू तो आगे यहाँ पर। चल बेटा घर चल, चल शाबाश। पप्पू, इतने दिनों बाद तो काशिफ आया हमारे घर पे, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी मैं इसको। वो अंसारी अंकल या शमसा आंटी होंगे, मैं जरा सलाम दुआ कर लूं। क्या जरूरत है सलाम में दुआएं करने की? मिल लिया ना, सारे ठीक ठाक है, अच्छे बने, कुछ नहीं उनको हुआ, तू घर चल बस। अम्मा जी बुरी बात है, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या बुरी बात है? भाई हमको फालतू लोग हैं जो इन लोगों को सलामें करते रहे झुक झुक के 24 घंटे, यही काम रह गया हमारा। मैं तो तुझे कह रही हूं, उठ जा, चल घर चल। अच्छा छोड़े, ज़ारा बाजी कहाँ है? हाँ, सारा भाभी अपने रूम में, तुम जाके उनसे मिल लो। और हाँ, उनसे मिलने के बाद चले मत जाना, डाइनिंग रूम में आ जाना, तुम्हारे लिए चाय और कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना के लेके आ रही हूँ मैं, ठीक है? ठीक है। तू जरा ठहर जा ना, मैं तुझे, तू घर जरा चल, मैं तुझे कब से इशारे कर रही हूँ कि हिल जा यहाँ से, बैठ गया पुस होके ना, मिन करता है इन लोगों की। चल उठ, खाने पीने दे अम्मा जी। तू उठ चल, चल मैं तुझे सही करूंगी। बेखैर फ्रूट तो जूस लोगों के घरों में आके खाने पीने हर वक्त ये खा वो खा। अम्मी आए प्लीज। अच्छा बैठे, आपसे बैठ के इत्मीनान से बात करना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुने। क्या इत्मीनान से बात करोगे तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि जब सबा घर आई गई थी तो तुमने उससे क्यों झगड़ा किया, क्यों उसे कहा घर से जाने के लिए? मैं बात करती, तुम्हारे अब्बू आने वाले हैं, वो उससे बात करते। अम्मी आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं सबा आप ही से बदतमीजी करूँगा? और इतनी जरूरत है मेरी कि मैं उन्हें घर से निकालूंगा? अम्मी वो खुद नाराज होकर घर से गई। क्या वो खुद नाराज होके गई है? जी हाँ अम्मी, और जो 5 करोड़ की रकम उन्होंने अदनान से ली है, ये कोई छोटी रकम तो नहीं है, ये ठीक नहीं किया। यही बात तो मुझे चुभ रही है। सबा को ये एहसास होना चाहिए था कि नेहा अदनान के रहमो करम पर है। अच्छा मुझे ये बताओ कि नेहा ने क्या कहा? बहुत परेशान है, फोन आया था उसका, आप प्लीज उसको कॉल करके उससे बात कर लो। मैं उससे बात नहीं कर सकती, अंसारी मुझे घर पर छोड़कर गए, जब आएंगे तो मैं अंसारी से बात करूंगी। तुम सबा से सॉरी कहो, बाकी मामलात मैं खुद हैंडल करूंगी। अम्मी मैं सॉरी नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि गलती सबा आप ही की। अयाज, अयाज, पता नहीं इस घर में मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनता। अरे काशिफ, तुम कब आए? राज भाई मेरे साथ आए। क्या हुआ काशिफ, ठीक हो? क्या हुआ काशिफ, क्या बात है? मैं यहीं खड़ा आपकी और शमसा आंटी की बातें सुन रहा था। मैं आप लोगों को हकीकत बताना चाहता हूँ। कैसी हकीकत काशिफ? यही कि सबा भाभी जो भी कर रही है वो बिल्कुल गलत नहीं है। बेटा तुम अभी बच्चे हो। बच्चा तो हूँ, मगर इतना भी बच्चा नहीं हूँ कि अच्छे बुरे की समझ ना हो। तुम क्या कहना चाह रहे हो काशिफ? वही जो आप लोग समझना नहीं चाह रहे। जानते सब कुछ है। आपको पता भी है कि अदनान भाई ने किस तरह मामा जी को लूटा, और अहमद भाई की बेवकूफ़ी और लालच का फायदा उठा के हमें पैसे पैसे का मोहताज बना दिया। अदनान ही की वजह से मामा जी का फालेज हुआ है, और अहमद भाई भी बिस्तर के होके रह गए हैं।
बेटा बेशक तुम्हारी बात में सच्चाई है, लेकिन अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। नेहा हमारी बेटी है। तो अच्छा ही होगा ना, उनकी अदनान से जान छूट जाएगी। काशिफ जान भी जा सकती है। आप लोग सबा भाभी की मुखालफत करना बंद करें और नेहा भाभी को हौसला दें। उनसे कहें कि वो हालात और अदनान का मुकाबला करें और हिम्मत ना हारें। काशिफ बात सुनो। काशिफ, ये इतना सा बच्चा ये क्या बात करके चला गया? शाजिया बेटा, तूने अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी खातिरें की हैं मेरी, मुझे कितनी चीजें खिलाई हैं, कबाब, बिस्कुट, सारी समोसे मुझे भूले नहीं, अब वो सारे तो मैंने खा लिए। अब तूने फिर दोबारा से सारी चीजें मंगा ली हैं, मैं के जाऊं? पकड़ा जरा मुझे, चिप्स पकड़ा मुझे जरा दे जल्दी से। अरे नहीं नहीं पुप्पो, ये सब कुछ तो मैंने काशिफ के लिए किया है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, कोई बात नहीं ना। अम्मा जी अब चलें? बेटा देखना भाभी ने कितनी खातिरें की हैं, तो खा के जाएंगे, बुरी बात है ना। जुलेखा, तुम अभी तक यही बैठी हो, गई नहीं? जी वो शमसा आंटी, आपको एक बात बतानी थी। ये मेरी अम्मा जी है ना, इनकी किसी बात पे यकीन मत करिएगा। ये दूसरी अदनान है, जो कहती हैं वो करती नहीं है और जो करती हैं वो कहती नहीं है। चुप कर जा, तू क्या बातें बना रहा है अपनी माँ को? हैं, खा आराम से चीजें, उसने इतनी बेचारी ने पैसे खर्चे, खा ले शाबाश जल्दी से। अम्मा जी चलना है तो चले, मुझे अली भाई के साथ जरूरी काम से जाना है। अच्छा ठीक है, चले जाते हैं। कुछ खा ले, उठा ले, जरा ये चिप्स तो ले लेना जरा। वो बस करे ना अम्मा जी। अच्छा शमसा बहन, मैं चलती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, लाज इतनी बेलगाम हो, बदज़बान हो तो इंसान मजबूर हो ही जाता है। अच्छा चले फिर ठीक है, दोबारा से खुदा हाफिज, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आ जा चल। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। शाजिया, तुम सबा को फोन करो और उससे माफी मांगो। क्या मैं सॉरी कहूँ? क्यों? घर में तो तुम हर वक्त फसाद डाले रखती हो, और कोई बाहर से आ जाए तो उससे अपने घर की प्रॉब्लम्स शेयर करने लगती हो। अम्मी, मैं आपको जवाब देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझती, और वैसे भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मुझे किसी से भी माफ़ी मांगनी पड़े। क्या बदतमीजी है ये? अब क्या मुसीबत आ गई? समझा ले उन्हें, बर्दाश्त की भी हद होती है अयाज। तो मत करो बर्दाश्त, हमेशा जो करती हो वही करो। चीखो चिल्लाओ, पूरा घर सर पे उठा लो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये काम मुझे करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये काम मुझसे बेहतर कर सकते हैं। शाजिया, मैं तो तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ, अजाब में फंस गया हूँ। हर वक्त एक ही आलाप कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मेरी उससे नहीं बनती, मेरी इससे नहीं बनती। What's the matter with you? चली जाओ घर छोड़ के। अयाज, ये सब कुछ आप कर रहे हैं ना, मुझे पता है कि आप ये सब अपनी माँ की हिमायत में कर रहे हैं, क्योंकि आप में से कोई चाहता ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूं। हाँ, तो मैं कौन से इस घर में रहना चाहती हूँ? मैं चली जाऊंगी इस घर को छोड़ के, लेकिन अकेले नहीं, आपको मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें पता है, अब तो तुमसे बहस करने का भी दिल ही नहीं चाहता। अयाज, लेकिन मुझे आपसे बहस करनी है। शाजिया, मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तक तुम इस कमरे को अपने चीखने चिल्लाने के लिए एक्सरसाइज के तौर पे यूज करो। जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए ना, तब मुझे। अयाज, अयाज, ये शाजिया, तुम्हारा मसला क्या है? तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें जो बात करने के लिए कहती हूँ वो तुम नहीं करती हो। इसलिए क्योंकि मैं किसी के हुक्म की गुलाम नहीं हूँ, मेरी अपनी भी सोच है और मुझे कोई भी पाबंद नहीं कर सकता। शाजिया, आहिस्ता बात करो।
नहीं बोलूंगी मैं आहिस्ता। आखिर तुम्हारा मसला है क्या? आज तुम मुझे बता ही दो। बेहतर होगा अम्मी कि मैं चुप रहूं, वरना बात और बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, बोलो, कहो मुझसे, बात क्या है? मैं सुन रही हूं। बोलो, कहो ना, बात क्या है? शाजिया, तुम्हें सबा से माफी मांगनी होगी। इसलिए कि वो आपकी बेटी है, लेकिन अम्मी सबा आप ही गलती पर है, मैं नहीं जो उनसे माफी मांगू। देखा तुमने, तुम्हारी बीवी किस अंदाज से मुझसे बात करके गई है। बहुत खूब, घर में कुछ भी होता है तुम और तुम्हारी माँ मुझे पता नहीं लगने देते। वो हम नहीं चाहते थे कि आप परेशान हो जाएं, इसलिए छुपाया। अच्छा किया, मुझे तो पता ही नहीं परेशानियां क्या होती हैं भाई। जब से मेरी औलाद जवान हुई है मैंने तो परेशानियों का मुंह ही नहीं देखा। अबू, क्या हक पहुंचता है तुम्हें और तुम्हारी बीवी को सबा से झगड़ा करने का? वो मेरी बेटी है, इस घर की मालिक है। शादिया कौन होती है भाई उससे बात करने वाली? अब वो नेहा भी तो इस घर की मालिक है, वो भी तो आपकी बेटी है। फिर सबा आप ही को क्या हक पहुंचता है कि उसके लिए गड़े खोदे? बस बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूं ये मेरी बेटियों के मसले मसाइल वो सब मेरे हैं, आपको बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच बोलने का हक तो है ना मुझे, जो शायद इस घर में बोला नहीं जाता। चुप रहो। शाजिया चुप हो जाओ, उस इस लहजे में बात मत करो। सच्चाई को बदतमीजी कहने वाले बुज़दिल लोग होते हैं। बहुत बहुत गुस्ताख होती जा रही है तुम्हारी बीवी। मैं जाके देखता हूं कि वो अदनान मेरी बेटी का क्या बिगाड़ देता है। अबू, शाजिया, क्या इधर आओ मेरे साथ। अयास, दिमाग से अयास, बदतमीज चाहे लड़के, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम्हारी जुर्रत कि तुमने मेरे घर वालों से तो तुम बदतमीजी करती थी, मैं बर्दाश्त करता था, कुछ नहीं कहता था। तुमने आज मेरे बाप से जबान चलाई। चलाऊंगी जबान, जरूर चलाऊंगी। अगर तुम्हारा बाप झूठ का साथ देगा तो जरूर जबान चलाऊंगी। मुझे नफरत है झूठ बोलने वालों से। तुम्हारे बाप से भी नफरत करती हूँ मैं। क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो तुम कि मेरा पोत झूठा मेरा बाप? जंगली जाहिल, घटिया इंसान, तुमने मुझ पे हाथ उठाया बेगैरत। शुक्र करो कि मेरे को जबान नहीं खींचनी। तुम्हारी इन हरकतों पे बेजार हो गया हूं मैं तुमसे। मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगी तुम्हारा किससे वास्ता पड़ा है। वास्ता तो मेरा पड़ा है, मेरे नसीब खराब है कि तुम जैसी लड़की से मेरी शादी है, ना मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। किस्मत मेरी खराब है, तुम घटिया इंसान से मेरी शादी हो गई। किस्मत खराब है मेरी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बस। तुमने बहुत जाहिल। किससे शादी हो गई? देखो सबा बेटा, जिंदगी गुजारने का तरीका औकाफ से सीखो। वो आंधी और तूफान से मुकाबला करता है, उसमें हिम्मत होती है, अपने में हिम्मत पैदा करता है। बेटे, आग बगुलों की परवाह नहीं करती। हाँ, नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे मिले बगैर नहीं जाना चाहिए। मैं देख लेता हूं तुम्हारे भाई को भी और उसकी बीवी को भी। हाँ, अबू, आप तब आप ही कितनी हिमायत मत करें, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। क्या बात है आपकी? अब आप मुझे बताएंगे कि अच्छा क्या है और अच्छा क्या नहीं है। अबू, आप जानते हैं कि इस घर में जितनी भी मुसीबतें आई हैं सब आपकी दोस्ती की वजह से।
चुप रहो। दोस्ती की मजाक है। ये दोस्ती लफ्ज तुम्हारे मुंह से अदा किया हुआ कोई अच्छा नहीं लगता। वो चौधरी अंकल से दोस्ती ने नेहा को बर्बाद कर, अब नेहा के साथ साथ सबा भी बर्बाद हो, और आप अभी भी इस दोस्ती पे फख्र करते हैं। हाँ कर रहा, दोस्ती पे फख्र कर रहा। दुनिया में सब कुछ मिल जाता, दोस्त नहीं मिलता, इसलिए मुझे फख्र है अपनी दोस्ती, और उस दोस्ती के लिए मैं अपनी औलाद को भी कुर्बान कर सकता हूं। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। ये तुम्हारे गालों पे थप्पड़ का निशान और आंखों में आंसू, यही तुम्हारा मुकद्दर है। मामा आप तो मेरी मामा है ना, फिर आप ये सब कुछ क्यों कह रही है? इसीलिए तो कह रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि जो बेटियां माओ की बातें नहीं मानती उनका यही हशर होता है। मामा मैंने आपको अपना दुख दर्द बताने के लिए कॉल की थी, और आप मेरे ही जख्मों पे नमक छिड़क रही है। इन सबको तो मैं देख लूंगी, लेकिन तुम्हें बता दूं कि सब तबाही की जिम्मेदार तुम खुद हो, सिर्फ तुम। आपको क्या लग रहा है कि मेरी इस बेइज्जती का बाइस आपकी सिर्फ बहन शम्सा ही है? बाबा ये सब कुछ अंसारी अंकल की वजह से हुआ है। उन्हीं के कहने पर यास ने मुझे मारा है। कहाँ है अंसारी? मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। पूछो, जरूर पूछो। यही पूछोगी ना कि मैंने तुम्हारी बेटी को डांटा क्यों है? क्योंकि उसमें अपना तमीज है, ना लिहाज, ना शर्म। सारी जिंदगी हो गई आपकी इज्जत करते हुए, अपना बड़ा बहनोई समझकर। बहुत खूब, अब ये बहनोई आपकी बेटी का सुसर हो गया है, इसलिए आपको इज्जत करने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, मगर अपनी बेटी को तो कुछ अदब लिहाज सिखा दीजिए आप। आपने अपनी बेटियों को क्या सिखाया? कितनी तमीज सिखाई है, गिनवाऊं जरा मैं। अच्छा, इसलिए आई हैं आप? गिनवा दीजिए, भड़ास निकालिए, अपने दिल की बेइज्जती कीजिए मेरी, ठीक है? क्योंकि आप भूल चुकी हैं कि मेरा आपका रिश्ता क्या है। अब इस रिश्ते को याद कर लीजिए आप। सुसर हूं मैं, सुसर। आपका हक बनता है मेरी बेइज्जती करने का, और आपकी बेटी का भी। बार बार मेरी बेटी को निशाना बनाने की कतई जरूरत नहीं। और कहाँ है वो मेरी बहन शम्सा बेगम, जो बड़े लाड प्यार से अपनी भांजी को बहू बनाकर लेकर आई थी? हराम है जो एक दिन भी लाड प्यार से रखा हो। और वो आपका मुंहजोर बेटा, जिसे तमीज ही नहीं है कि बीवी के भी कुछ हुकूक होते। इतने बड़े घर में, इतने आलीशान महल में, एक कमरे में कैद करके रखा मैं मेरी नाजुक वाली बेटी को। सलमा, जब तक तुम जैसी माएं मौजूद हैं, उनकी बेटियां ससुराल में खुश नहीं रह सकती, और ना ऐसी बहुओं को बर्दाश्त किया जा सकता। तो ना करें, निकाल बाहर करें ना घर से अपने। चुप रहो। मैं खामोश नहीं रहूंगी। और आज अंसारी साहब, आज मैं अपना तमाम का तमाम हिसाब बेबाक करके जाऊंगी, समझे आप? अरे सलमा, सलमा! दफा हो जाओ यहां से। हराम है जो मैं इस घर का एक घूंट पानी भी पीऊं। मामा आप? खबरदार जो मुझसे जबरदस्ती का कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी की तुमने। क्या हो गया मामा? क्या हक पहुंचता तुम्हें? क्या हक पहुंचता तुम्हें मेरी बेटी पे हाथ उठाने का? आप शाजिया से बोलें कि मुझसे बदतमीजी करना छोड़ दें, मत जबान लड़ाया करें मुझसे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद कभी हाथ नहीं उठाऊंगा उस पे। वादा तो मैं तुमसे तब करूं ना जब मैं शाजिया को यहां तुम्हारे घर छोड़ के जाऊंगी, मैं शाजिया को साथ लेके जाऊंगी।
क्या हो गया, मतलब क्या कहना चाह रही हैं आप? शम्स आ जाएं, उनके सामने शाजिया को लेके जाऊं। देखें, जो होना था वो हो गया, अब बात मत बढ़ाएं, खत्म करें बात। बात तो मैं वाकई खत्म करना चाहती हूँ, अपनी बेटी को इस घर से हमेशा के लिए साथ ले जाके। उठो, चलो फौरन मेरे साथ चलो, चलो। मामा क्या हुआ क्या है वहाँ पर? ये खुदगर्ज शख्स तुम्हारे साथ रहने के हरगिज लायक नहीं है। शाजिया कहीं नहीं जाएगी। शाजिया जरूर जाएगी मेरे साथ। मैंने तुम्हारे अब्बू के सामने तुम्हारी बहन के बारे में थोड़ी ऊंची आवाज में क्या बात कर ली थी, तो तुम्हें तो बहुत बुरा लग गया था। और तुम मेरी मामा के सामने इस तरह तन के जो खड़े हो, ये कहाँ की तमीज है? हर कोई सिर्फ मेरी और मेरी मामा की बेइज्जती करने पे क्यों तुला हुआ है? मैं कहता हूं अपने कमरे में जाओ। कि तुम्हारी मामा तुम्हें यहां से नहीं ले जा सकती। ये आपकी भूल है। शाजिया को आज कोई नहीं रोक सकता मेरे साथ जाने से। बहुत पछताओगी सलमा बेगम।